आज के इस वीडियो में हम स्लीव्स की बहुत ही ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन को बनाएंगे। तो स्लीव्स को मैंने यहाँ पर स्टिच करके रेडी कर लिया है मैन फैब्रिक के साथ। अब हम स्लीव्स को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ हमें 1.5 इंच पर निशान को लगा लेना है। उसके बाद जितना भी फैब्रिक बच रहा है उसको हमें यहाँ पर माप लेना है। तो मेरे यहाँ पर बच रहा है 7 इंच। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कैनवास की पट्टी को लिया है जिसको मैंने अभी इस तरीके से डबल फोल्ड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर लिया है क्योंकि मैं दोनों स्लीव्स की डिज़ाइन को एक साथ ही कट करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको 4 फोल्ड कर लिया है। नीचे की तरफ से हमने यहाँ पर हाफ इंच पर निशान लगा लिया है दोनों साइड। यहाँ पर दोनों स्लीव्स में लगाने के लिए कैनवास को कट कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ से हमने हाफ इंच पर इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरीके से ये जो फोल्ड वाली साइड है ये हमें उस तरफ रखनी है और यहाँ पर जितने भी हमारी लेंथ आ रही है उसको इस तरीके से फोल्ड कर कर हमें बीच में सेंटर में भी एक इस तरीके से निशान को लगा लेना है। तो मेरे यहाँ पर 6 इंच आ रही थी तो मैंने इसको हाफ कर लिया है। अब इस हाफ को भी हम हाफ करेंगे और सेंटर में एक और निशान को लगा लेंगे। तो पहले हमने जो जितना भी फैब्रिक था उसको हाफ किया है, उसके बाद हमने दोनों पार्ट में फिर हाफ कर कर इस तरीके से डिवाइड कर लिया है। अब ये जो डिवाइडेशन है यहाँ पर हम 1 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और यहाँ पर फ्रेंच कर्व स्केल की सहायता से मैं इस तरीके से डिज़ाइन को बना रही हूँ। नॉर्मली यहाँ पर हाथ से भी बना सकते हैं, पर अगर फ्रेंच कर्व स्केल की सहायता से आप इस तरीके के डिज़ाइन को बनाएंगे तो दोनों साइड आपकी डिज़ाइन यहाँ पर बराबर बनेगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों डिज़ाइन को इस तरीके से कुछ राउंड शेप में बना लिया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तो हमें दोनों पैटर्न को यहाँ पर अलग अलग कट करना है और बीच में से भी हमें यहाँ पर इस तरीके से इसको कट करना है। जहाँ पर हमने अभी मार्किंग की है सेम वहीं पर हमें कैंची की सहायता से इस कैनवास को कट करना है और सेंटर में से भी हमें दोनों पैटर्न को यहाँ पर कट कर निकाल देना है। तो इस तरीके से ये हमारे यहाँ पर 4 पैटर्न रेडी हो चुके हैं। अस्तर पर अब हमें इन्हें पेस्ट कर लेना है। तो अस्तर पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और चारों कोनों से इसको स्टिच भी कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि स्लीव्स को यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें सेंटर पर इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब हमने जो 1.5 इंच पर निशान लगाया था पीछे की साइड उसको हमें फ्रंट में लगाना है और ये जो पैटर्न है इसको हमें फोल्ड करना है। इसमें भी एक सेंटर पर हमें निशान लगाना है और अब ये जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया है इसके बीचों बीच हमें इस पैटर्न को रखना है और यहाँ पर पहले हमें एक सीधी सीधी सिलाई को चला लेना है। अब हमें सिलाई मशीन को बिल्कुल धीरे धीरे चलाना है और पेपर पेस्टिंग पर हमने जिस तरीके से शेप को बना रखा है सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई मशीन पर भी पैटर्न को बना लेना है। दूसरे वाले पेज को भी हम सेम इसी के डायरेक्शन में सीधा सीधा रखेंगे और बिल्कुल यहाँ पर हम इन दोनों को बिल्कुल पास में रखेंगे, ज़्यादा दूर नहीं रखेंगे, बस ½ इंच जितना ही हमारे यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मैंने दोनों को यहाँ पर किस तरीके से रखा है। आपको भी सेम इसको इसी तरीके से रखना है और बिल्कुल हमें धीरे धीरे सिलाई को चलाते जाना है और इस तरीके से राउंड शेप में हमें सिलाई को लगाना है। तो सिलाई हमारी यहाँ पर बिल्कुल लग चुकी है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है अंदर का हम इसको इस तरीके से कट कर निकाल देंगे। बिल्कुल ध्यान से हमें यहाँ पर अस्तर को कट करना है ताकि हमने जो सिलाई लगाई है वो भी हमारी यहाँ पर कट नहीं हो जाए, इसका हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। कट करने के बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स को लगा लेना है ताकि जब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें तो ये हमारा आसानी से फोल्ड हो जाए। तो हमने यहाँ पर छोटे छोटे कट्स को भी लगा लिया है और अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। हमने यहाँ पर अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर लिया है। तो हम ऊपर की तरफ एक फिनिशिंग की सिलाई को भी लगा लेंगे। तो जिस तरीके से हमारा यहाँ पर पैटर्न है सेम उसी के किनारे किनारे पर हम यहाँ पर एक फिनिशिंग की सिलाई को चलाएंगे। तो दोनों पैटर्न पर हमने यहाँ पर सिलाई को चला लिया है और ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं इनको हम कट कर निकाल देंगे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें इस तरीके से एक पट्टी को लेना है जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर 1 इंच रखी है। इसकी हम यहाँ पर इस तरीके से एक डोरी बनाने वाले हैं। तो इस पर हमने यहाँ पर एक इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई को चला लिया है। दो साइड हमने यहाँ पर सिलाई को चला लिया है। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से एक बड़ी सुई को लेना है और जिस तरीके से हम यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करते हैं उसे उसी तरीके से हमें भी यहाँ पर इसको पलट लेना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर किस तरीके से पट्टी को पलट रही हूँ। तो पट्टी हमारी यहाँ पर रेडी है। इसी तरीके से हमें बिल्कुल यहाँ पर 6 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। अब हमें मेन फैब्रिक लेना है जिसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने यहाँ पर 2 इंच रखी है। ये जो डोरी हमने बनाई है इसको हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बीच में एक सीधी सीधी सिलाई को हम यहाँ पर चला लेंगे और इस फैब्रिक को इस तरीके से बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरीके से एक तिकोना शेप देते हुए इसके ऊपर भी हम एक इस तरीके से सिलाई को चला लेंगे। इसी तरीके से सभी डोरियों को आपको यहाँ पर रेडी कर लेना है। तो मैं एक बार और बता देती हूँ, मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है, उसके अंदर हमें डोरी को रखना है
फिर हमें एक सेंटर में सीधी सीधी सिलाई को चलाना है। फैब्रिक को इस तरीके से बाहर निकालना है, इस तरीके से तिकोना शेप हमें देना है। उसके बाद हमें ऊपर की तरफ भी एक सिलाई को चला लेना है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर ये 6 पट्टियाँ रेडी है। अब हम इनको एक एक कर कर यहाँ पर लगाएंगे। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। आपको इन पट्टियों को अंदर की तरफ रखना है और सिलाई को चलाते जाना है। एक पार्ट में हम 3 पट्टियों को रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तरह से तीनों को यहाँ पर अटैच कर लिया है। एक साइड बिल्कुल किनारे पर हमने यहाँ पर इनको अटैच कर लिया है। दोनों साइड हमें यहाँ पर इसको अटैच करना है। अब ये जो डोरिया है इसको हम नीचे की तरफ इस तरीके से एक साथ रखेंगे और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई को चला लेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से डिज़ाइन हमारी यहाँ पर रेडी हो रही है। दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरीके से फॉलो करेंगे इस पैटर्न को। तो हमने यहाँ पर अंदर की तरफ इस पट्टी को रखा है और एक सीधी सिलाई को चला लेंगे। तीनों पट्टियों को हमें सेम इसी तरीके से रखना है। दोनों स्लीव्स में हमें ये बिल्कुल बराबर तरीके से अटैच करना है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि बिल्कुल स्लो मोशन में हमें यहाँ पर इनको अटैच करना है और डोरी को हमें एक साथ रखना है और इसके ऊपर हमें सीधी सीधी सिलाई को चला लेना है। हम इसको पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा आपको फैब्रिक दिख रहा है इसको हम कट कर लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो लेस को लगाना स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर लेस को लगाऊंगी। तो लेस को लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट कलर की लेस को लिया है। लेस हमारी यहाँ पर अच्छे से राउंड फोल्ड हो जाए इसलिए हमने यहाँ पर सिलाई मशीन में से धागे को निकाल दिया है। उसके बाद हम इस लेस पर सिलाई लगा रहे हैं और पीछे की तरफ हम इस तरीके से उंगली लगाते जाएंगे ताकि इस लेस में हमारी छोटी छोटी सी चुन्नट बन जाए। अब हम सिलाई मशीन में पहले से धागे को लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर लेस को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल राउंड शेप में हमें यहाँ पर लेस को लगाना है। लेस को हमें यहाँ पर गोलाई में ही लगाना है ताकि स्लीव्स का लुक हमारा यहाँ पर ख़राब नहीं हो जाए। इसलिए हमने यहाँ पर इसको पहले ही इस तरीके से सिलाई लगाकर इसको राउंड शेप में बना लिया है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं सिलाई को यहाँ पर किस तरीके से लगा रही हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरे में सिलाई को लगा लेना है और हम यहाँ पर पूरे में इस तरीके से बिल्कुल लेस को धीरे धीरे राउंड शेप में फोल्ड करते हुए सिलाई को चला लेंगे। तो लेस हमारी यहाँ पर लग चुकी है। सिंगल में हमने यहाँ पर सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर डबल में भी लेस के आसपास सिलाई को लगा लेंगे। लेस भी हमारी यहाँ पर लग चुकी है। दूसरी स्लीव्स को भी हम सेम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो कमेंट में मुझे ये बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि क्या आपको मेरे सिखाने का तरीका पसंद आया है, और अगर आपको ये तरीका पसंद आता हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।